वीडियो में पूरा हम बात करेंगे डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने नीट एग्जाम 2021 के एलिजिबिलिटी और कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे, फॉर्म कब आएंगे की जानकारी दिए, पूरा डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष राय। आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र के चैनल पे, जहां आपको हम वन स्टॉप सोल्यूशन है नीट प्रिपरेशन से लेकर नीट इंफॉर्मेशन तक की। बच्चों, आपको पता है कि नीट का एग्जाम 1 अगस्त को होना है। एनटीए ने ऑफिशियल्स अपना जारी किया था, उसको बताया था कि 1 अगस्त को होना है। पर आपके रमेश पोखरियाल जी ने एक इंटरव्यू में कल बताया है, आज ही का ये खबर है, एक न्यूज आर्टिकल में छपा था, उसमें उन्होंने बोला कि नीट एग्जाम जो होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताइए। जैसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि नीट एग्जाम एक बार बस होगा, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स इस साल नहीं होगा, जो कि पहले भी हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताया बच्चों की, ये 11 लैंग्वेजेस में कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो रीजनल लैंग्वेज के बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तीसरी थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज उन्होंने बोल दी है। अब इस पे कितना ये स्टेक सही है, ये जब नीट का बुलेटिन आएगा तभी हम बता पाएंगे, क्योंकि रमेश पोखरियाल जी कई चीजें फ्लो फ्लो में बोल जाते हैं, ठीक है। उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे उन्होंने बोर्ड एग्जाम्स में जो हुआ था, वैसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बोल दिया था 30% सिलेबस रिड्यूस होगा, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। तो वो कई बार जानकारी ना होने के कारण भी फ्लो फ्लो में बोल देते हैं। तो उन्होंने लेकिन ये बोला है एलिजिबिलिटी जो है मिनिमम 17 साल, मैक्सिमम 25 साल है, जो कि मैक्सिमम एज लिमिट कोई थी नहीं अभी तक नीट में, क्योंकि वो मामला तो कोर्ट में है, तो ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो मिनिमम तो 17 साल थी, पर मैक्सिमम 25 साल जो उन्होंने बोला, अभी तक उस पर क्लैरिटी नहीं आ पाई, क्योंकि वो आपका जब बुलेटिन आएगी तो ही बता पाएंगे उसको अच्छे से, ठीक है बच्चों। उन्होंने बताया कि जो बच्चे एलिजिबिलिटी के लिए जो एक और चीज उन्होंने बोल दिया मेजर, कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा जिनका इंग्लिश होगा 4 सब्जेक्ट मिनिमम 12th में, वही नीट एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बच्चों बताया कि 1 हफ्ते के अंदर आवेदन का नोटिफिकेशन आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अब उसमें आपको बता दी जाएगी, 1 महीने का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो अगर आज 15 तारीख है, तो आप मान के चलिए 25 तारीख से पहले 22-23 तक आपका फॉर्म आ जाना है, ठीक है। नीट का फॉर्म 15-22 तक आ जाना है। उसके बाद आपका जब फॉर्म आएगा तो 1 महीना भरा जाएगा, ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरने में। मैं डॉक्यूमेंट्स का नाम बता रहा हूं, उसको आप लिख के अभी से रख लीजिए, नहीं है तो बनवा लीजिए। पहला उन्होंने बोला 10th और 12th का आपका रिजल्ट या जो भी सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा। स्कैन कॉपी भी लग सकती है और उसका डिटेल्स भी भरना चाहिए, तो उसका आपको डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास आधार कार्ड रहना मस्ट है। आजकल तो हर फॉर्म में ही आधार कार्ड से ओटीपी ऑथेंटिकेशन होता है। तीसरी चीज, आपको पासपोर्ट नंबर भी उन्होंने बोला है, पर ऐसा अभी तक होता नहीं था, ठीक है। तो या तो हमें, उनका ये कहने का मतलब था, या तो पासपोर्ट या तो आधार कार्ड, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। चौथा, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, डिटेल आपका या आपके मम्मी पापा का, किसी का होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए जो रीसेंट हो, ठीक है। ये नहीं कि पहले का ही हो, ठीक है, रिसेंटली खिंचवाया हुआ हो। सिग्नेचर आपका होना चाहिए, स्कैन फॉर्मेट में लगेगा, और बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लगेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको भरनी होंगी। पर इसमें 2-3 चीजें उन्होंने कंट्रोवर्शियल बोल दी है। पहला तो पासपोर्ट का मामला, क्योंकि पासपोर्ट हर बच्चा बनवाता नहीं है, तो हमें वो लगता है ये कहना चाहते थे कि आधार कार्ड या पासपोर्ट किसी एक का। अभी जो नोटिफिकेशन आएगी तो क्लियरली ये चीजें हो जाएंगी। रमेश पोखरियाल जी की बातों पे पूरी तरह से रिलाई करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कई बार ऐसे फ्लो फ्लो में बोलते हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो एज एलिजिबिलिटी पे बोल दी कि 25 साल मैक्सिमम है, उसमें भी थोड़ा सा संशय है कि वो क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है। एक और चीज उन्होंने बोली कि आपका ये जो नीट है 11 लैंग्वेजेस में कराया जाएगा, जो कि पहले से ही है, ठीक है। एक और उन्होंने चीज बोली जिसका कोई मतलब नहीं है, जो सब जानते हैं कि 12th अपियरिंग के बच्चे भी भरते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि 22-23 तारीख तक फॉर्म आपके आने हैं। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने हैं, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको अपने रिसेंट एक फोटो खिंचवा लेनी है। थंब आपका रख लेना है लेफ्ट वाला, ठीक है, बाएं हाथ का रखना है थंब। सिग्नेचर को स्कैन करा के रख लेना है। आधार कार्ड आपको जरूर बनवा लेना, अगर आपका नहीं है उसमें करेक्शन करवाना है, एज का, आपका मोबाइल नंबर का, कैसा भी करेक्शन है, क्योंकि आधार पे ओटीपी जाएगी आपके फोन पे, तो जो भी करेक्शन वगैरह हो उसको जरूर करा लीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं कराएंगे तो फॉर्म आएगा, उस समय हड़बड़ी में सब लोग कराएंगे, रस होगा पूरे देश में, तो हो सकता हो आपको डिले हो जाए, और भी चीजें हो सकती हैं रस में, तो पहले से प्रिपेयर रखेंगे तो बेटर होगा। जाति प्रमाण पत्र वाले भी अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, लेकिन अभी उनका जरूरत नहीं पड़ता है, वो काउंसलिंग के समय पड़ता है। बच्चों, आपको बता दें, नीट शास्त्र पिछले साल से ही आपको हर एक अपडेट, आपको काउंसलिंग की पूरी इंफॉर्मेशन और आपके
आपकी तैयारी में के लिए कटिबद्ध है। हम नीट 2021 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कुछ बहुत बड़ा लेके आने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपको यही एग्जाम तक ही नहीं, हम सिर्फ प्रिपरेशन तक ही आपके साथ नहीं रहते हैं, हम प्रिपरेशन के बाद आपकी काउंसलिंग, जब तक आप कॉलेज न पहुंच जाए तब तक आपके साथ रहते हैं बच्चों। चलिए मिलेंगे कभी अगले नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मोटिवेटेड रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है इस बार। ऑल द बेस्ट।